ہر سال روزوں کے دوران اور خاص کر پاک ہفتہ میں مقدس جمعہ کے دن تمام دنیا میں خصوصی عبادات ہوتی ہیں جس میں یسوع مسیح کے دکھوں اور صلیبی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہمارے نزدیک یسوع مسیح کی قربانی کے کیا معنی ہیں اور صلیب ہمارے لیے کس پیغام کی حامل ہے۔ وہی صلیب جو مسیحیت کا نشان، موت و فتح و نصرت کا نعرہ ہے، یسوع مسیح کے پیار کی عظیم یادگار ہے جو گناہگار کے لیے پیام نجات ہے۔ دکھی، مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ یقیناً صلیب اور یسوع کا پیغام ایک نئی امید ہے جو مسیح یسوع نے اپنے زمانے میں غریب لوگوں کو اور ہمیں عنایت کی ہے۔ لوگ یسوع کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محبت اور معافی کی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے صلیب پر اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ یسوع کی صلیبی موت ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں بلکہ انسان کی نجات کا ایک سنہری باب ہے جو یسوع کے خون سے لکھا گیا۔ یہ وہ نجات ہے جس کا وعدہ خداوند کریم نے باغ عدن میں کیا تھا۔ کوہ کلوری پر یسوع کی صلیبی موت انسان کی نجات پر مہر ہے، بشرطہ کہ انسان یسوع اور اس کی نجات کو قبول کرے۔ میرے عزیزو، یسوع کے دکھ صحائف انبیاء کی عملی شکل بھی ہے۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں، جو ہم نے سنا کس نے یقین کیا؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ اس کے آگے کوپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، وہ اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، یعنی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا، ہماری ہی بیماریوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی۔ اس پر ظلم کیا گیا، پر وہ فروتن رہا۔ اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ کون اس کا انجام بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کے واسطے قتل کیا گیا۔
उन्होंने उसे शरीरों के साथ मसलूब किया और दौलतमंदों के साथ उसे कब्र में रखा। अगरचे उन्होंने कभी जुल्म न किया, उसके मुंह में फरेब न पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़बिया किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिनके अयाम दराज होंगे। खुदावंद का इरादा उसके साथ कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा। वो अपने इरफान से आसूदा होगा। वो भतेरों की बदियां उठा लेगा। मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों बहनों, यस्सु के दुखों पर गौर करने से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि गुनाह और इसके असरात से छुटकारा पाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। यस्सु की सलीबी मौत पर गौर व फिक्र ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत और गहरा करता है, बल्कि हम में नेकी की सदाकत और कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करता है। आज जबकि गुनाह से भरपूर एक मादा परस्त दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि यस्सु हमारे गुनाहों और हमारी निजात की खातिर मसलूब हुए। इसलिए आए हम यस्सु को अपने दिलों में जज्ब कर लें और अपनी ज़िंदगी उनके सपुर्द कर दें। यस्सु मसीह की हयात मुबारक हमारे लिए बेमिसाल नमूना है। यस्सु के सच्चे पैरोकार बनने के लिए हमें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। आज यस्सु हमसे मुतालबा करते हैं कि हम बनी नौ इंसान के लिए यस्सु के निजात बख्श कलाम को जिंदा रखें। यरूशलेम पर शाम का ढंका फैल चुका है। सूरज कमान की सूरत उभर कर समंदर में जहां जमीन व आसमान आपस में मिलते हुए नजर आते हैं डूब गया। किनारे फलक पर शफक की लाली फूट कर मिर्गे हरीफ अंधेरों में गुम हुआ चाहता है। यरूशलेम पर एक खिलाफे मामूल उदासी छा गई है। इधर घरों की मशलें लोगों को नींद की वादी में धकेल कर बुझा चाहती हैं और उधर सरदार काहिन के महल में बसाते वक्त पुरआलम में मोहरों के साथ शिकस्ता आदम की साजिश मरहला तकमील में दाखिल हुआ चाहती है। सरदार काहिन के दीवाने को वादी गुदूर के बाद गैतसमनी के बाग में नीम रोशन गोशे में खुदावंद यस्सु मसीह बहार के इतराफ महवरे दुआ है। वो शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह बेकरार रात की सर्द हवा में पसीने में शराबूर है। यस्सु चंद लम्हे दुआ में गुजार कर अपने शागिर्दों के पास आता है और उन्हें सोते हुआ पाकर लौट जाता है। दोबारा नहाया दिल सोजी के साथ अपने बाप से हम कलाम होता है। ऐ बाप, इस घड़ी को रोक ले जिस घड़ी तेरा बर्रा बेड़ियों के हवाले किया जाता है। बेटा बाप के अज़म और ख्वाहिश के सामने हथियार डाल देता है। यस्सु की पुरनूर पेशानी से पसीना लहू की बूंदों की शक्ल में नीचे गिरकर बंजर ज़मीन को शदाब किए जाता है। यस्सु एक फर्मा बरदार बेटे की तरह कोया होता है। ऐ बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। वो दोबारा अपने शागिर्दों के पास जाते हैं और उन्हें गहरी नींद से बेदार करते हैं। उठो, तैयार रहो, क्योंकि इब्ने आदम का वक्त आ पहुंचा है। वो देखो, लोग अपने हाथों में मशलें और लाठियां और तलवारें लिए बेबहाबा के संग चले आते हैं। हजूम बाग के गुल बूटों को पांव तले रोता हुआ यस्सु के करीब पहुंच गया। यहूदा, जो उसके शागिर्दों में से एक था, यस्सु के नज़दीक आकर उसका बोसा लिया और कहा, ऐ रब्बी सलाम। इस पर सिपाही आगे बढ़े और यस्सु पर हाथ डाला। यस्सु के साथियों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार से सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। यस्सु ने बुलंद आवाज से कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। सरदार काहिन के नौकर का कटा हुआ कान अच्छा कर दिया। इस पर यस्सु के शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। रोमी सिपाही जो सल्तनत रोमा के पुरसकून ऐवानों में शब रोज़ गुजारते थे, यस्सु की शक्ल व सूरत से गाफिल थे। इसीलिए यहूदा ने उन्हें निशानी दी थी कि वो जिसका बोसा लेगा यस्सु मसीह होगा, उसे गिरफ्तार कर लेना। अफसोस है
यहूदा की किस्मत पर वो चंद सिक्कों की खातिर बिक गया और अपने मोहसिन को धोखे से पकड़वा दिया। सिपाहियों ने यीशु पर हाथ डाला, मगर यीशु के पांव लड़खड़ाए नहीं, बल्कि वो कमाल दलेरी के साथ हजूम से मुखातिब हुआ। तुम तलवारें और लाठियाँ लिए मुझे पकड़ने को निकले हो। मैं हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब इसीलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। सब सिपाहियों ने यीशु के हाथ रस्सियों से बांध दिए। हजूम में से लोग यीशु पर तान करते और तमाचे मारते। हजूम का शोर और यीशु की बेबसी देखकर दरख्तों पर सोए हुए परिंदे भी तड़प उठे और बाग की फिजा उनकी आहू पुकार से गूंज उठी। रोमी सिपाही यीशु को खींचते हुए यहूदी मजहबी अदालत में ले चले। यीशु के शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। वो हजूम दुश्मना में अकेला था। क्या क्या दर्द में डूबे किस्से, क्या गम के अफसाने। हर सू है एक खू का आलिम, क्या गमनाक ज़माने हैं। वो था हर एक इंसान का मोहसिन, वो सबका हमदर्द रहा। उसके नाम से नफरत कैसी, कौन सा उसने जुर्म किया, उससे आंख चुराने वाले अपने ही बेगाने हैं। साबका सरदार कायन हननिया और सदर अदालत के मुंसिफ काहिन काइफा और अरकान मेम्बरान और यहूदियों के सामने मुजरिम की तरह खड़ा है। सरदार काहिन यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम के बारे सवाल करता है। यीशु सरदार काहिन से पुरवकार तरीके से मुखातिब होकर कहता है, मैंने दुनिया में इलानिया बातें की हैं। खुलेआम हैकल में तालीम दी, पोशीदा कुछ नहीं कहा। यीशु के इस जवाब पर एक प्यादा ने यीशु के मुंह पर तमाचा मारा। यीशु ने उससे कहा, अगर मैंने बुरा कहा तो उस पर गवाही दे, लेकिन अगर मैंने अच्छा कहा है तो फिर क्यों मारता है। सरदार काहिन यीशु को पेंतुस पिलातुस के पास भेज देता है, जहां उस पर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो हैकल को ढाने और 3 दिन में उसे तामीर करने और खुदावन खुदा का बेटा होने का दावा करता है। पिलातुस यीशु के इन इल्जामात की सदाकत के बारे सवाल करता है। यीशु पिलातुस को जवाब देते हुए कहया होता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इब्ने आदम को तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा होते और खुदा के दाहिने हाथ बैठा देखोगे। एक सिपाही ने यीशु के नूरानी चेहरे पर तमाचा रसीद करते हुए कहा, खामोश। शहंशाह आज़म के सामने ज़बान चलाता है, इसीलिए फकीह और फरीसी, रोमी हाकिम, सरदार काहिन, यहूदी सब यीशु से जलते और हसद करते। उनको डर है लोगों के दरमियान मसीह की बढ़ती हुई मकबूलियत और उनकी तालीम को मुफादात को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो यीशु को मार देने के डर पे हैं। वो यीशु से इसलिए खाइफ है कि वो लोगों से मोहब्बत, माफ़ी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी नए निज़ाम की बात करता है। हाकिम वक्त पेंतुस पिलातुस यीशु की बेगुनाही और मासूमियत पर यकीन रखता है, लेकिन वो यहूदियों के दबाव में आ गया है। उसमें इकरार करने की जुर्रत नहीं, वो इस्तकामत से खाली है। वो इंसाफ करने का अहल नहीं और ताकत के दबाव के सामने साबित कदम नहीं रह सका। इसलिए वो बेगुनाह यीशु के खून से हाथ धोता है, उसे यहूदियों के हवाले कर देता है। ये कैसी अदालत है, ये कहाँ का इंसाफ है कि डाकू को छोड़ दिया जाता है और जश्न ईद के लिए एक बेगुनाह के लहू से चिराग रोशन किए जाते हैं। ये कैसा मुंसिफ है जो इंसाफ के तराजू को गैर के हवाले करके यकतरफा फैसला करता है। एक फरमान अदालत से हुआ सादिर, कर दो मसलूब किसी एक को सबकी खातिर। ये मुनासिब है कि एक जान मिटा दी जाए,
ताकि उम्मत पे जरा आंच ना आने पाए। सरदार काहिन, फकीह, फरीसी और यहूदी और रोमी सिपाही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और कहते हैं कि जाओ यस्सु के खून से अपनी सिर में जबिल्लत की तस्कीन करो, इस मुबारक बदन को तख्ता मिश्क सिद्ध बनाओ। आए जलाद, कितने दिनों से तेरा कोड़ा किसी जिस्म से रिश्ते हुए गर्म लहू का प्यासा है। आए ज़हीफ कोड़े, पूरी कुव्वत से बरस, जवान लहू की सारी तवानाई निचोड़ दे। आए स्याह दिल यहूदियों, इन रगों में दाऊद की शाही नस्ल का खून दौड़ रहा है। अपने चेहरों पर मल लो ताकि तुम्हारी तारीख सूरतें ताबिंदा हो। इस खून के मिरास को अपनी आने वाली नस्लों पर मुंतकिल करने वालों, रोज़े महशर इस लहू का खिराज तुम्हें ही अदा करना है। यहूदी प्यादो, जाओ एक किरमजी चोगा लाओ, अपने बादशाह को पहनाओ, और हाँ, अपने बादशाह के सर पर ताज भी रखो। कैसा ताज? हाँ, कांटों का ताज। अच्छा किया, सर पर कांटों का ताज भी रख दिया। लहू की लकीरें इसके नौरानी चेहरे पर फैल गई हैं। कपड़े से पोंछ दो। नहीं नहीं, ये कपड़ा इसकी आंखों पर बांध दो और इसके ऐसे जोरदार तमाचे मारो कि तुम्हारी उंगलियों के निशान चेहरे पर नस्ब हो जाएं। ठट्ठा करो। आए यहूदियों के बादशाह, सलाम। जरा नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा? पेंतुस पिलातुस रोमी अदालत यस्सु को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। आए हम यस्सु के सलीबी रास्ते पर गौर करें और अपने गुनाहों पर मातम करें, तौबा करें, ताकि खुदावंद हम पर रहम फरमाए। यस्सु मसीह सलीब का बोझ उठाए चला जा रहा है, मगर गिर जाता है। रोमी सिपाही कोड़ों की बारिश करते हैं। यीशु उठता है और चल पड़ता है। उसका चेहरा पसीने और खून से लिथड़ा हुआ है। एक औरत आगे बढ़कर यीशु का चेहरा रुमाल से पोंछती है। बुज़दिल जालिमों के दरमियान ये औरत कितनी बहादुर है, कितनी अजीम है। आए यरूशलेम, इस बहादुर बेटी पर नाज कर। तेरी ये बेटी उन औरतों से अजीम तर है। ये हालत ज़ार पर मातम कर रही है, इसलिए यीशु भी इन औरतों से कहता है, आए औरतों, मुझ पर नहीं, अपने आप पर और अपने बच्चों पर मातम करो। जो अश्कों में बोते हैं वो खुशियों में काटते हैं। मैं मकतूल नहीं, फाते हूँ, गालिब हूँ। देखो मैं किस खंदा पेशानी के साथ मसाइब से टकराया। आमीन आमीन। आजमाइश की इस घड़ी में एक वो लम्हा भी आता है जब यीशु की निगाहें अपनी मुकद्दस मां मरियम से टकराती हैं, जो अपने जिगर गोशे को देखकर गमो याश की तस्वीर बन गई। उसकी ममता अपने लाडले को जालिमों के पंजों से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर मजबूरियों की दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। माँ धाड़े मार मार कर रोती है, ऐ मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया? किस दुश्मन की नजर तुझे खा गई? आए मेरी आंख की ठंडक, मैं तुझे कहाँ ढूंढती? मैं तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करती? आ मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी आगोश में छुपा लूं और इस जालिम ज़माने से कहीं दूर ले जाऊं। आए मेरी जान, ममता पर नजर कर, आ मेरे सीने से लग जा। तू मेरी जान की बहार है, तू मेरे बुढ़ापे का सुकून है। यीशु अपनी माँ की तरफ खाली नजरों से देखता है, जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। यीशु अपनी गमज़दा माँ को जुबान से कोई तसल्ली नहीं दे सकता, मगर उसकी आंखें कह रही हैं, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी जन्नत, मेरी रगों में आज भी तेरा दूध जोश मारता है। काश मैं तेरे आंसुओं को अपने दामन में जज़्ब कर सकता। काश मैं तेरी सारी उम्र खिदमत कर सकता। तुझे मालूम है माँ, मैं हनूस लड़का था तो एक दिन तुमको बताए बगैर
हैकल में रुक गया था और आप लोग परेशानी की हालत में ढूंढते फिरते थे। माँ, याद है उस वक्त आपसे कहा था, क्या मैं वो काम ना करूं जो खुदावंद ने मुझे सौंपा है? और देखिए माँ, आज मैं इंसानी निजात के उस काम की तकमील कर रहा हूँ। आए गमज़दा माँ, तेरी हालत ज़ार देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आए माँ, आज नफरत और जुल्म के दरमियान मुझे तेरी मोहब्बत और बाप की शफकत याद आती है। माँ, अपने आंसू पूंछ ले, वरना मेरा दिल फट जाएगा। देख माँ, सिपाही मुझे रुकने नहीं देते। अश्क आंखों से रवां, जापे सितम तारी है। आज एक माँ के लिए बेटे का गम भारी है। पल को राहत ना मिली, कर्ब है, लाचारी है, जुल्मत के फसूं कारी है। ममता चीख रही है, बड़ी लाचारी है। कोई सुनता नहीं है, बेसूद के गम भारी है। बेअसर ना कोई जुल्म का आलिम देखो, ऊंचाए शहर में बेऐब का मातिम देखो। यस्सु कोड़ों और जख्मों से कराते हुए तीसरी बार मुंह के बल गिरते हैं। इस मरहले पर सिपाही यस्सु की कमजोरी के पेशे नजर शमाउ करीनी एक राहगीर को पकड़ते हैं ताकि सलीब उठाने में यस्सु की मदद करे। कितना वो खुश नसीब था जो बहालते दुख यस्सु की मदद करता है। आज हमें भी चाहिए कि हर रोज अपनी सलीब खुद उठाएं और अपने मसीहा के पीछे पीछे चलें। नाहमवार रास्तों पर चलते चलते यस्सु के पांव लहू लहान हो गए, मगर वो चले जा रहा है। सूहे कलवर, सूहे मकदम, सूरज निस्फ से ज्यादा सफर खत्म कर चुका है। सिपाही जल्दी जल्दी यस्सु के जख्मों से चिस्पा लिबास को खींचते हैं। लिबास के साथ मुकद्दस जिस्म की खाल भी उतरती जाती है। यीशु को बेदर्दी के साथ सलीब पर लटा दिया जाता है। यीशु अपने हाथ पांव सलीब पर पसारता है और सिपाही आईनी कीलों को नाजुक हथेलियों और पाँव में ठोंक देते हैं। यीशु उफ तक नहीं करता, मगर इस बर्बरियत को देखकर सूरज भी अपना मुंह बादलों में छुपा लेता है। कोहे कलवरी थर थर कांपने लगती है। सलीब को अमूदन गाड़ दिया जाता है। लोग यीशु की जान कनी का मजा लेते हुए उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं। आमीन। आमीन।